तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई लेखपाल भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है। 7,900 पदों पर एक बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। दोस्तों, डीएलएड 2024 बैच के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है। काउंसलिंग डेट जारी हो चुकी है। और दोस्तों, आयोग के कैलेंडर के संबंध में एक बड़ी अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों अपडेट्स को इन डिटेल देख लेते हैं। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ मामला फंस गया था पीएनपी का, और डीएलएड 2024 का प्रशिक्षण काफ़ी लेट हो गया इसी के चलते। और दोस्तों, अब फाइनली जो डेट शीट है वो जारी हो चुकी है। अभिलेखीय जांच प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण किए जाने के संबंध में समय सारणी जारी हो चुकी है। दोस्तों, संस्था का विकल्प भरने का जो डेट है वो 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहेगा। और रैंक रहने वाली है 1 से 20,000 तक। और संस्था आवंटन प्रकाशन की जो तिथि है वो 3 जनवरी 2025 है। दोस्तों, 3 जनवरी 25 से 8 जनवरी 2025 तक रैंक 20,000 से 1 लाख तक वाले कर सकते हैं। और संस्था आवंटन इनका 9 जनवरी को होगा। और दोस्तों, 9 जनवरी से 14 जनवरी तक 1 लाख रैंक से 2,40,000 रैंक तक वाले काउंसलिंग करा सकते हैं। 15 जनवरी 2025 को इनका संस्था आवंटन हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है, आवंटित संस्था में अभिलेखीय जांच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तारीख है 8 जनवरी से 20 जनवरी, यानी कि 8 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है। और दोस्तों, यहाँ पर प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि ये जो है ये 22 जनवरी रखी गई है। मतलब दोस्तों, लॉक नहीं किया जाएगा तो प्रवेश मान्य नहीं होगा। तो कुल मिलाकर 3,25,769 अभ्यर्थियों की मेरिट वेबसाइट पर 26/12/2024 को अपराह्न, यानी कि आज की डेट में ये प्रकाशित हो चुकी है। तो एक बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। और डीएलएड की काउंसलिंग का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है, डीएलएड 2024 बैच का। और दोस्तों, आपका प्रशिक्षण संभवतः जनवरी लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छी खबर है। बाकी अभी अर्हता को लेकर एक मामला फंस गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरमीडिएट ही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और यह मामला फिर थोड़ा सा उलझा, और इसी वजह से इसमें जो है थोड़ा सा लेट हो गया है। खैर चलिए, ठीक है। डीलेट का कोई मतलब खास रह नहीं गया। जब वैकेंसी आती नहीं है तो मतलब उतना खास निकलता नहीं है। लेट लतीफ़ होता रहेगा, कोई समस्या नहीं है। अगर सामने वैकेंसी खड़ी होती, लगातार वैकेंसी आती, तो एक बार लगता। अब जिन्होंने डीएलएड कर ही ले रखा है तो उनका क्या हुआ जा रहा है। कितने साल से वैकेंसी नहीं आई है, आप समझ सकते हैं। 2018 के बाद से 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी प्राथमिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी नहीं आई है। और निकट भविष्य में आती हुई दिखाई भी नहीं पड़ रही है। तो इस वजह से इन डीएलएड जैसे कोर्सेज को कायदे से बंद कर देना चाहिए। जब वैकेंसी आए तो डीएलएड के कोर्सेज को लाइए तो अच्छी बात है। लेकिन जब वैकेंसी नहीं आ रही है आगे, तो डीलेट करवाने का क्या मतलब है। इससे बेरोजगारों की एक फौज जो लगातार बढ़ती जा रही है, और सरकार के लिए भी समस्या होती है कि भाई प्रशिक्षण तो आपने करवा लिया और फिर वैकेंसी नहीं दे पा रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं। जो जैसी चीज़ें हैं उसको आप लोग करते रहिए। बाकी हमारा काम है सूचनाओं को आप सभी तक पहुंचाना, तो हमने पहुंचा दिया है। बाकी दोस्तों, लेखपाल के 7,900 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती होने वाली है। लेखपाल के 7,994 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। राजस्व परिषद ने इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव यानी कि अधियाचन भेज दिया है। इसमें सभी मंडल और जिलों के रिक्त पदों को शामिल किया गया है। मतलब बहुत जल्द आपका यूपी ट्रिपल एससी से 7,994 पदों का जो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन है वो जारी होने वाला है। और इतने पदों पर आपको एक कह लें वैकेंसी का मौका मिलेगा। और इसमें आप लोग अप्लाई करें और इसकी तैयारी को धार देना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि लेखपाल की बैक टू बैक वैकेंसी आ रही हैं। और लेखपाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पद माना जाता है। तो आप लोग इसके लिए संघर्ष दोगुने स्पीड से करना शुरू कर दें।
बाकी दोस्तों रही सही बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर, दोस्तों जनवरी 2025 में ये जारी हो सकता है और लंबित भर्तियां शामिल होने की उम्मीद है। आरओ की नई भर्ती पर संदेह है, लेकिन आरओ 2023 की परीक्षा ही अटकी। दोस्तों पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब यूपीपीएससी नया भर्ती कैलेंडर जारी करने पर मंथन कर रहा है। उम्मीद है पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जनवरी में नया कैलेंडर जारी हो जाएगा। आरओ प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप तय नहीं होने के कारण कैलेंडर में कुछ विलंब का कारण बन सकता है, पर आयोग कैलेंडर में संभावित तिथि जारी कर इसका समाधान निकाल सकता है। आयोग के नए कैलेंडर में सबसे बड़ी चुनौती पीसीएस की भर्ती प्रक्रिया को पटरी पर जारी रखना भी होगा। वर्ष 2024 की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में हुई है, जबकि पूर्व में 17 मार्च को प्रस्तावित थी। भर्ती प्रक्रिया को अगला वर्ष पूरा करने, भर्ती की निरंतरता जारी रखने को पीसीएस 2025 को भर्ती को कैलेंडर में शामिल करना चुनौती होगी। इसमें चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ भर्ती के साथ ही पीसीएस जे भर्ती, शिक्षा क्षेत्र की वैकेंसियां जिसमें जीआईसी की सहायक अध्यापक एलटी, बीओ की संभावित भर्तियां शामिल हो सकती हैं। आरओ 2023 के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तिथियों की घोषणा भी चुनौती है। यूपीपीएससी के लिए सबसे बड़ी चुनौती लंबित भर्तियों को पूरा करना है। पिछली भर्तियों की देरी से सवाल उठते रहे हैं। प्रतियोगियों को उम्मीद है कि वर्षों से लंबित भर्तियों को कैलेंडर में जगह मिल पाएगी। तो इसमें जीआईसी की जो वैकेंसी है वो बहुप्रतीक्षित है और इसको पूरी तरीके से संभावना है इस बार शामिल किया जाएगा। अधियाचन भी इसका मिल चुका है और इसके लिए आप लोग तैयारी जोर शोर से शुरू कर दें। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई खबरें हो गई। आप अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड और बीओ की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब के लिए कमर कस लीजिए। और आयोग भी आपका जो कैलेंडर है वो नए साल में तोहफे के रूप में देने वाला है। इसका मंथन शुरू हो चुका है और पेपर हो चुका है पीसीएस 2024 का। तो चलिए दोस्तों ये अपडेट्स हो चुकी हैं। बाकी शिक्षा सेवा चयन आयोग भी कुछ काम कर रहा है, जो लंबित भर्ती परीक्षाएं उनको करवा रहा है और इसके बाद जो कैलेंडर है वो भी जारी हो सकता है, जिसमें और नए भर्तियों के संबंध में देखिए अभी क्या हो रहा है कि पाठ्यक्रम का रिव्यू किया जा रहा है। उसमें अगर कुछ संशोधन वगैरह आवश्यक होगा तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से किया जाएगा। जाते जाते दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, देंगे फ़ोन कॉल और डेटा के लिए अलग पैक देना अनिवार्य होगा। ट्राई के नए नियमों के तहत कंपनियां सुविधा देंगी, केवल कॉल करने वाले लोगों का खर्च घट जाएगा। तो दोस्तों रिचार्ज लगातार बढ़ रहा है और कुछ डेटा पैक्स ऐसे हैं जो कॉम्बो पैक रहते हैं, उसमें कॉल भी रहेगा, एसएमएस रहेगा, डेटा रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन किसी को डेटा की ज़रूरत नहीं है तो क्यों भाई वो लेगा। तो इस वजह से अब ये कर दिया गया है कि